वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं जो पागल था उसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सभी भाइयों का बहुत कमेंट आया कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दिए इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं 2009 से लेकर 2020 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के। ठीक ना, तो आज उन सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं आप ही लोग के कमेंट के अनुसार। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। सवाल आसान से आसान भी है और कठिन से कठिन भी है। ठीक है, आपको कठिन तब लग रहा होगा जब आप उस सवाल के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे ही उस सवाल को बनाना सीख जाइएगा वह भी आपके लिए आसान लगेगा। जो आपको पहले से बनाने आता है वो आपको काफी आसान लगता है। ठीक ना, तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल की। पहले हम लोग शुरू करते हैं 2020 के सेट को, और 2020 में जो सबसे पहला सवाल पूछा है वो सवाल आपको यहां दिख रहा है। कहता है आपको इंटीग्रेशन करना है कितना का। देखिए तो पहला सवाल आपको इंटीग्रेशन करना है, तो पहले लिखेंगे माना, क्योंकि उसमें नहीं है तो माना आई बराबर कितना है 3x² प्लस e के पावर x, e के पावर x। और ये सवाल जो आपका है 2 अंक में पूछा है और इसका टाइप हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, इस तरीके के सवाल को बनाने का टाइप बता दिए हैं कि जब जोड़ और घटाव में रहेगा तो उसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। ठीक ना, और हमेशा आप याद रखिएगा कि कांस्टेंट को बाहर करना है और जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन करना है। यदि होल पावर वाला रहेगा तो पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग कर देंगे। साइन का इंटीग्रेशन जो होता है लिखेंगे, कॉस का जो होता है लिखेंगे, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है। ठीक ना, तो ये सारी चीजें हम लोग पहले देख चुके हैं। आज सिर्फ सवाल को देखेंगे। यहां देखिए जोड़ घटाव में फंक्शन है तो यहां अलग अलग करेंगे। 3 को बाहर कर लेंगे, x² dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x dx। देखिएगा i बराबर 3 होल पावर वाला है तब पावर में 1 जोड़ कर उतने से भाग प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस c। यहां देखिए 3 से 3 कट गया, i बराबर हो जाएगा x³ प्लस e के पावर x प्लस c। ठीक ना, तो ये सवाल आपके 2 अंक में पूछे गए थे 2020 में। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे सेट बाय सेट टोटल सवाल को हम देखते चलेंगे। तो एकदम इत्मीनान से वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक। ठीक ना, हाँ तो जल्दी से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। ठीक ना, जो भी आपको लगे स्क्रीनशॉट लेने से बढ़िया होगा कि आप यदि इसको नोट कीजिएगा तो आपके माइंड में जल्दी बैठेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने से तो आप कहीं डिलीट हो जाएगा आपके स्क्रीन से। ठीक है, इसलिए इसको अपने नोटबुक में लिखिए, जितना लिखिएगा उतने सीखिएगा। ठीक ना, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए दूसरा सवाल आपका है 3x² बटा में x के पावर 6 प्लस 1। तो अब आपको क्या करना है, कल ही इस टाइप का सवाल बताए हैं आपको, जितना टाइप बता दिए है ना सवाल उतना ही से घूम घूम कर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप उसको देखते चलिए बारी बारी से कि हर टाइप का सवाल आपको बता दिया गया है। इसलिए हम पहले टाइप पढ़ा रहे थे, लेकिन आप लोग को लगा कि अरे क्या आप पढ़ा रहे हैं सर, टाइम खपत कर रहे हैं। और टाइम खपत हो रहा था, एकदम टाइप जब सीख लेते ना तो हमको ऐसे क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं होती। टाइप सीख लेते, क्वेश्चन को अपने से बना लेते, हम ऐसे क्वेश्चन करा देंगे। अब मान लीजिए तनिए हटकर यदि सवाल पूछ दिया तो गड़बड़ा न जाओगे हैं। इसलिए टाइप एकदम अच्छा था, लेकिन आप लोग को नहीं लगा अच्छा। आप लोग खाली कमेंट कर रहे थे सर प्रीवियस ईयर लेकर आइए, प्रीवियस ईयर ले, प्रीवियस ईयर आप बनाओ। ठीक है, चलिए देखिए तो अब क्या करेंगे कि i बराबर पहले सवाल का सेटिंग बैठाना है। ऊपर में 3x² है ना, देखिएगा इसको लिख सकते हैं आप
3x² और बटा में इसको लिख सकते हैं x के पावर 3 उसका पावर 2 अब +1 इंटू dx। देखिए पावर टू पावर गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, लेकिन एक चीज यहां पर आ गया कि यदि आप इसको मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन यहां दिया गया है। सवाल का सेटिंग ऐसे ही बैठाना था, तो इसको मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यहां दिया गया है। तो मान लीजिए लिखेंगे पुनः माना y बराबर x के पावर 3, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हो जाएगा dy/dx बराबर dx³ बटा में dx। ये देखिएगा dy/dx बराबर हो जाएगा 3x²। भागने का कहां सोच रहा है, रुको, अभी सवाल और भी खतरनाक आने वाला है, भागिए नहीं, रुकिए रुकिए, अभी बहुत कुछ आने वाला है, ठीक ना। हाँ तुरंत भाग जाते हैं, बेचैनी धैल है, बेचैनी परीक्षा में बेचैनी बुझाएगा। देखिए dx का मान निकालेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, इसलिए dx बराबर हो जाएगा आपका dy बट्टा में 3x², dy बट्टा में 3x², ठीक ना। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका मान है लिखेंगे नाउ i बराबर क्या है, देखिए तो 3x² और इसके बाद बट्टा में x के पावर 3 के जगह पर क्या लिखना है y, तो ये हो जाएगा आपका y² +1 है इंटू में dx है, तो dx के जगह पर यहां मान निकाल चुके हैं dy बट्टा में 3x²। अब देखिए 3x² से ये कट गया आपका ना, तो क्या बच गया i बराबर 1 बट्टा में y² +1 और इंटू में हो जाएगा आपका dy। तो यहां देखिएगा 1 + y² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x, लेकिन x के जगह पर यहां y है, तो हो जाएगा i बराबर tan इनवर्स y + c। y का मान लौटा दीजिए तो हो जाएगा tan इनवर्स y के जगह पर क्या है, x³ ना, तो ये हो जाएगा आपका x³ + c। देख लीजिएगा कितना आसानी से सवाल बन गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, लिखिए कॉपी में, कॉपी लेके नहीं बैठल है, कॉपी लाइए जाके, हाँ ऐसे ही बैठ जाते हैं, कॉपी ले आइए, समझे। बिना कॉपी के कैसे पढ़िएगा, खाली स्क्रीनशॉट लेने से काम चलेगा, वो डिलीट हो जाएगा आपके मोबाइल में से, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए इसको कॉपी लाके, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है आपका, sin² x बटा में 1 + cos x। कैसे इसका इंटीग्रेशन करें, बता दिए हैं फार्मूला। अब sin² x का जो फार्मूला होता है पहले लगाइए यहां पर, तो हो जाएगा sin² x बराबर 1 - cos² x और बटा में है 1 + cos x, ठीक है, इंटू में आपका क्या हो जाएगा dx। इसका पावर आप 2 कर सकते हैं ना, एक के पावर 2 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्या हो गया, a² - b², तो a² - b² बराबर होता है a - b इंटू में होगा a + b, तो 1 + cos x और बटा में क्या होगा 1 + cos x, ठीक है, इंटू dx। चलिए देखिए 1 + cos x से 1 + cos x कट जाएगा, तो i बराबर आपका हो जाएगा 1 - cos x इंटू में क्या हो जाएगा तो dx। क्लियर है, इंटू में हो जाएगा dx। अब बारी बारी से इसी इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले तो एक का इंटीग्रेशन तो dx माइनस इंटीग्रेशन आपका करना है cos x का इंटू dx। देखिएगा तो यहां पर हो जाएगा आपका एक का इंटीग्रेशन x माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन cos और cos का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, ठीक ना, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन cos और cos का होता है माइनस साइन, यहां होता है आपका cos का साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन x, ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा प्लस c, ठीक ना, तो इसका हो जाएगा x माइनस साइन x प्लस c। एकदम ठीक से देख लीजिएगा इसको, ठीक ना, 1 है तो यहां dx माइनस cos x और इधर dx, एक का इंटीग्रेशन तो x होगा, माइनस है तो माइनस, cos का इंटीग्रेशन साइन प्लस क्या हो जाएगा c। बन गया आसानी से सवाल।
कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक ना। एकदम आसानी से सवाल बनेगा, टोटल सवाल बनेगा। आप देखते तो चलिए, बारी बारी से एक एक सवाल देखिए और देखिए तरीका समझिए। सवाल जैसे ही हम ऊपर लिखते हैं ना, आप वीडियो को रोक दीजिए, ठीक है। रोक के एक बार अपने से बना लीजिए, तरीका समझिए पढ़ाई करने का, ठीक ना। एक बार अपने से आप सवाल को बना लीजिए, ठीक है। सवाल बना लिए और बनाने के बाद वीडियो को चालू कीजिए और एक एक पॉइंट को मिलाते हुए आ जाइए। यहां तक पता चल गया कि आप कहां सही बनाए, कहां आपसे गलती हुआ। सही हुआ तो ठीक है, और यदि गलती हुआ तो मिला लीजिए उसको, बात खत्म हो गया, ठीक है। यही सही तरीका है आपको पढ़ने का, ठीक ना। खाली देखने से कुछ नहीं होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाकर कुछ होने वाला है। बुझे कि ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सवाल चौथा क्या कहता है आपका। कह रहे हैं ना कि जितना टाइप बता दिए है ना, सवाल उतने में से घुमा घुमा कर पूछ रहा है, ठीक है। एक दिन का और क्लास बचा हुआ था, लेकिन आप लोग बीच में घबरा गए। इतना जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। जब गुरुजी आपका रिस्क ले रहा है तो आपको विश्वास रखना चाहिए था। तुरंत में घबरा गए, सर प्रीवियस ईयर लेकर आइए, प्रीवियस ईयर समय कम है, समय कम है। हमको भी बुझा रहा है, चला हमको बुझा रहा है, हमरो पता चल रहा है कि चलवा के टाइम कम है, तो उसी के अनुसार हम भी लगे हुए हैं, ठीक ना। हाँ, रात में देर देर तक जगना, ये सब करके और तब आप लोग के लिए काम करते हैं, ठीक है। देखिए तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो हो रहा है एकदम ठोस, एकदम चुस्त और तंदुरुस्त काम हो रहा है, समझ लीजिएगा। काम कीजिए आप लोग, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उससे दुगना मेहनत आप कीजिए बाबू। देखिए तो x इंटू हो जाएगा साइन इनवर्स x बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बाबू। तो क्या करना है, मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है। पहला ही वीडियो था ब्रह्मास्त्र वाला, याद कीजिए। मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है। कर दीजिए काम। साइन इनवर्स x को मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ तो गया, काम बन गया आपका, देख लीजिए। हाँ, बस दिमाग में केवल एडजस्ट करके रखना है कॉन्सेप्ट को। तो लिखेंगे माना, पुनः माना, एक बार तो माने हुए है ना, पुनः माना y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। यहां से आप चाहिएगा तो मान निकाल लीजिए, x का इनवर्स में इधर मेन कोण में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा साइन y। यदि कहीं जरूरत पड़ेगा तो x के जगह पर साइन y रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या करना है, जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो dy बटे dx बराबर d साइन इनवर्स x बट्टा में dx। देखिएगा, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आज जान के गलती करेंगे, समझ लीजिएगा। हम पढ़ा रहे हैं ना, हम आपको कह देते हैं कि आज जान के कहीं ना कहीं गलती करेंगे और देखते हैं कि कौन है जो हमारी गलती को पकड़ सकता है, ठीक है। आप लोग को मजाक लग रहा है, अब जान के कहीं ना कहीं गलती करेंगे। देखिए अब कितना मजा आता है काम में, जब गलती करेंगे तभी आप लोग को कुछ समझ में आएगा। एक वीडियो में किए थे ना, वैसे ही अब जो है कहीं ना कहीं गलती करेंगे और देखते हैं कि कौन बच्चा पकड़ पाता है उस गलती को। जो पकड़ेगा उसको पक्का इनाम देंगे, समझ जाना। क्या इनाम देंगे हमको नहीं मालूम है, उससे मैं बताया जाएगा आपको, लेकिन गलती आप पकड़ के दिखाइए। हम गलती करते हैं, देखिएगा एक जगह गलती करेंगे पक्का, याद कर लीजिए और खोज के दिखाइए आप लोग की गलती कहां पर हुआ है। चलिए देखिए, यह हो जाएगा आपका dy, और जब इसको क्रॉस करेंगे, देखिएगा ऐसे क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे, तो क्या हो जाएगा dx बराबर, देखिएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy, ठीक है। अब देखिएगा कि जब हम इसका क्रिया करेंगे आगे, लिखेंगे नाउ i बराबर क्या है, जो है उसको लिखिए x इंटू साइन इनवर्स x बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। मान फटाफट से डालिए यहां पर। साइन इनवर्स x को क्या माने है, तो y, ठीक है। हो जाएगा x इंटू वाई और बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx के जगह पर क्या है, यहां मान निकल के आया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy। तो लिखेंगे रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। अब देखिए इससे ई कट गया ना, तो क्या बच गया? बच गया आपका x इंटू वाई डी वाई। अब ले भारी गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? यहाँ पर y में सब फंक्शन चाहिए था, एगो x आ गया। अब इसको क्या कीजिएगा? तरीका है, इसलिए तो यहाँ मान निकाल के बैठल है। x के जगह पर क्या होगा? तो साइन y रख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन y इंटू वाई डी वाई। अब आ जाओ बाबू, याद करो, याद करो क्या जब आपको बताए थे कि दो अलग अलग फंक्शन गुना में आ जाए, जब दो अलग अलग फंक्शन गुना में आ जाए जिसको आसानी से गुना नहीं किया जा सकता है, ठीक ना, तो वैसे फंक्शन के लिए आपको बताए थे एक रूल, ठीक ना। कौन सा रूल था? पहला को बाहर करना है, दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस दूसरा का इंटीग्रेशन, फिर पहला का डिफरेंशिएशन, बताए थे ना। तो अब यहां चेक करके देखिए कि दो अलग अलग फलन है, इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। पहले सजाने का तरीका आपको बताए थे आईलेट पर। किस पर? ILATE। पहले इसको आईलेट के अनुसार इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, यानी अलजेब्रा पहले होगा, ट्रिग्नोमेट्री बाद में होगा। तनी सजा लीजिए, y इंटू साइन वाई और हो गया आपका dy, ठीक है, y इंटू साइन वाई और हो गया dy। इसके बाद क्या करना है देखिएगा, अब ये हो गया आपका पहला और ये हो गया दूसरा। क्या करना है? पहला को बाहर छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन, यानी साइन वाई का इंटीग्रेशन, ठीक है, पहला इंटू दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन इंटू पहला का डिफरेंशिएशन, तो dy बटे dy, ठीक है, इंटू dy लिखना नहीं भूलिएगा लास्ट में, क्योंकि एक बार और इंटीग्रेशन आपको करना है, यहां दो बार इंटीग्रेशन है ना। चलिए देखिए, y इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहां लिखेंगे माइनस कॉस y, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस y इंटू डी वाई बटे डी ए का मान 1 के बराबर, और यहां हो जाएगा आपका देखिएगा dy, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई इंटू कॉस वाई माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कॉस वाई इंटू डी वाई। अब कॉस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉस वाई का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन वाई, तो हो जाएगा यहां पर माइनस वाई इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई प्लस सी। अब आपको क्या करना है? आंसर यहां नहीं आया है मेरे भाई, आंसर अब आएगा। अब क्या कीजिएगा कि जहां जहां y दिखेगा वहां वहां आप क्या रखिएगा? साइन इनवर्स x रखिएगा। जहां जहां y दिखेगा वहां वहां साइन इनवर्स x रखिएगा। तो इसको पहले जल्दी से या तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो बोलने का मनो नहीं करता है। हाँ, बैठल है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इतना गुरुजी को चिल्लावा रहा है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। लिखो ना रे, रे बाबुआ लिखो ना रे, पढ़ो ना रे, पढ़ो ना रे, हाँ पढ़ो। चलिए नोट कीजिए, नोटबुक में लिखिए। चलिए जल्दी जल्दी से मान बैठा लीजिए। यहां पर देखिएगा क्या है, माइनस y है ना, y के जगह पर क्या है? साइन इनवर्स x, तो यहां लिखेंगे साइन इनवर्स x इंटू कॉस y, तो कॉस ज्यों का त्यों, और y के जगह पर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x, और इसके बाद क्या है? तो प्लस साइन y। देखिए साइन y के जगह पर क्या है? x प्लस c। ऐसा कीजिए ना, ये प्लस वाला को पहले लिख लीजिए, तो हो जाएगा x माइनस साइन इनवर्स x इंटू कॉस। देखिएगा ध्यान से, इधर कॉस है ना, और अंदर में क्या है? साइन इनवर्स x। तो यदि आप साइन इनवर्स x को कॉस में बदलना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप साइन इनवर्स x को कॉस में बदलना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा, देखिएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूछेगा नहीं? क्यों पूछेगा? है पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा इसके बारे में कि ऐसा क्यों लिखे हैं। प्लस सी देख लीजिएगा, ये हो गया आपका x इंटू साइन इनवर्स, सॉरी माइनस है ना यहाँ पर, साइन इनवर्स x, और इंटू में आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो
तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यदि आप लोग को इसकी जानकारी चाहिए तो एक बार हमको कमेंट कर दीजिएगा। हमको लगता है कि आप लोग को ये चीज मालूम होगा, इसीलिए हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। ठीक ना, नहीं मालूम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, फटाक से इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, बदलना है इनवर्स वाला में, देख लीजिएगा ठीक से। तो देखिए इस तरीके से इसका आंसर आ चुका है। अब हम लोग इसके अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। चलिए देखिए, अब ये जो सवाल आपका है 2019 के सेट का सवाल है। 2020 में जो पूछा गया था, टोटल क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, वही 4 क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये जो क्वेश्चन आपका है ये 2019 का है। देखिएगा कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाइएगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि ऊपर और नीचे दोनों का घात समान है, तो आप यहां पर याद कर लीजिए कि यह जो है आपका उचित फलन नहीं है। ठीक ना, इसको आपको क्या करना होगा, उचित परिमेय फलन नहीं है, तो आप 2 कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पर। ये दोनों को भाग कर दीजिएगा और जैसे पूर्णांक में लिखते हैं ना वैसे लिख के आप बना लीजिएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ, और ये तरीका आप हमेशा लगा सकते हैं अपने सवाल पर। कब ऐसा लगा सकते हैं, जब ऊपर वाला का घात ज्यादा हो और नीचा वाला का घात कम हो, या ऊपर वाला का घात और नीचा वाला का घात बराबर हो। ऐसे कंडीशन में आप भाग देकर पूर्णांक में लिखकर और उसका जो है आप आसानी से क्रिया कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसमें हम आपको बता रहे हैं, वो तो जनरल तरीका है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होगा इसका, जैसन नीचा में है वैसन ऊपरे ना, जैसन नीचे में है वैसन ऊपर लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा देखिएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर। आई बराबर ऊपर में यदि हम x प्लस 4 लाते हैं, हाई यहाँ पर 2, इसका मतलब यहाँ देखिए 4 हो गया प्लस में, तो इसमें से यदि हम 2 माइनस कर लेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। हाई ऊपरे जैसा, लेकिन इसका रूप बदल गया। अब देखिए 2 को हो गया यहाँ पर, और इसके बटा में आप लिख लीजिए x प्लस 4। ठीक है, और इंटू क्या होगा आपका dx, अलग अलग कर दीजिए तो हो जाएगा x प्लस 4 बटा में x प्लस 4 माइनस, ठीक है, इंटू dx लिख लीजिए, और माइनस क्या हो जाएगा 2 बटा में x प्लस 4 इंटू dx। ठीक है, ये तो इससे कट गया तो 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन होगा x और माइनस कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए तो होगा 1 बटा में x प्लस 4 इंटू dx। 1 बटा x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू log x प्लस 4 प्लस c। ठीक है, और याद रखिएगा कि log के आगे में जो मान होता है वो log के पूर्णांक के पावर में जाता है, तो हो जाएगा आपका x माइनस log x प्लस 4 के होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c, या यहां पर भी इसको छोड़ दीजिएगा तो गलती नहीं होगा। देखिए सवाल बन गया आसानी से। ठीक है, और यदि आप इसको भाग देकर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको भाग दीजिएगा। देखिए x प्लस 2 में जो है x प्लस 4 से भाग दीजिएगा, ऐसे क्रिया करके हम आपको दिखा देते हैं। एक बार भाग लगेगा तो कितना होगा x प्लस 4, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस इसे ही कट गया नहीं तो कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ घट के हो गया आपका -2। कैसे लिखेंगे इसको यदि पूर्णांक में लिखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस -2 बटा में x प्लस 4, अलग अलग कर दीजिए, दोनों को इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन x माइनस 2 को बाहर रखेंगे, 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस 4 और प्लस c। तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब भाग दे दीजिए, भाग देने के बाद इसको पूर्णांक के रूप में सजा लीजिए, सजाकर जो है दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए, आसानी से बन गया। ठीक ना, अब जो तरीका आपको पसंद आए आप एग्जाम में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऐसा ना कि दोनों विधि से बनाने लगिएगा तो ज्यादा बुद्धि व्याधि हो जाएगा वहां पर। ठीक ना, इसीलिए कोई एक विधि का प्रयोग कीजिएगा, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको नंबर पूरा मिलेगा, चाहे इस विधि से बनाइए या इस विधि से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा सवाल, ये छठा सवाल आपका है और ये भी सवाल 2019 में ही पूछा है। कहता है कि I बराबर साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। देखिए जब साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x कुछ भी आ जाए जिसका डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन मालूम नहीं, साइन इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मालूम है नहीं है,
तो ऐसे कंडीशन में हमको ले जाना पड़ेगा इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट की ओर, ठीक है। तो देखिए अगर आप बगल में कुछ नहीं है तो आपको बोले थे क्या, आइलेट वाला में सबसे लास्ट में कांस्टेंट को लिखेंगे, सबसे लास्ट में किसको लिखेंगे, कांस्टेंट को। तो यहां बगल में 1 से गुना कर लीजिए ना, कांस्टेंट 1 से गुना कर ही सकते हैं। तो देख लीजिएगा ई हो गया आपका पहला, ई हो गया दूसरा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अनुसार जब दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में हो तो करना क्या है, देखिएगा लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या हो जाएगा आपका, पहला को बाहर रखेंगे यानी साइन इनवर्स एक्स बाहर रहेगा, दूसरा का इंटीग्रेशन तो एक का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, फिर दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन। तो डी साइन इनवर्स एक्स बट्टा में क्या हो जाएगा, dx इंटू डी एक्स लिखेंगे। चलिए i बराबर साइन इनवर्स x इंटू इसका तो x हो जाएगा ना, एक का इंटीग्रेशन माइनस फिर यहाँ एक का इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x का होता है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या dx। देखिएगा i बराबर साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा x बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब क्या करना है आपको ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का क्रिया यहाँ देखिए, तनी एकदम हल्दी लहसुन लगाइए इसमें, ठीक है, ताकि मजेदार हो जाए। आई बराबर साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस, इसको तनी मान लीजिए, इसको मान लीजिए I1 और इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। अब क्रिया कीजिए I1 का, I1 बराबर क्या है देखिए तब x बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब आपको क्या बोले हैं कि रूट के अंदर वाला को मान लेना है ना, तो जब रूट के अंदर वाला को मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। देखिएगा लिखेंगे पुनः माना y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटे dx 0 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर 2x माइनस 2x। और जब मान निकालेंगे dx का तो ये हो जाएगा dx बराबर dy बटे माइनस 2x। क्लियर है, देखिएगा इसके बाद अब क्या करेंगे, मान लेके इसका चलेंगे I1 बराबर क्या है देखिए, तो ऊपर में है x बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx के जगह पर क्या होगा तो dy बटा माइनस 2x। यहाँ देखिए x से x कट गया, माइनस 1/2 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ देखेंगे जब I1 बराबर आपका हो जाएगा माइनस 1/2 बाहर, तो हो जाएगा 1 बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को y माने है ना, तो y इंटू में हो जाएगा dy। I1 बराबर हो गया माइनस 1/2, देखिए बट्टा में पावर जो है 1/2 प्लस में है तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस में, y के पावर माइनस 1/2 इंटू डी वाई, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका y के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बट्टा माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस C1, यानी I1 बराबर हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू वाई के पावर, एक में से आधा घटेगा तो आधा और फिर यहाँ भी एक में से आधा घटेगा तो आधा, ठीक है, एक में से आधा घटेगा तो कितना होगा आधा। अब देखिए यहाँ आधा से आधा कट गया ना, आधा से आधा कट गया तो बच गया माइनस वाई के पावर 1/2, यानी ये हो जाएगा आपका प्लस C1 लिखिए यहाँ, देखिएगा। चलिए इसको जल्दी से पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का प्रोसेस अब इधर करते हैं। आसानी से सवाल बन चुका है, सवाल आप यहां से भी बना सकते थे, यहीं पर मान लीजिएगा ऊपर वाला आ जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते थे, लेकिन सवाल सब्जेक्टिव है ना, तनी ज्यादा अंक चाहिए ना आपको, मुरकट्टी बना दीजिएगा तो एक आध नंबर खचाक से काट देगा, ठीक है, लेकिन कटना एको नंबर नहीं चाहिए एग्जाम में, पूरा नंबर हमें चाहिए तो पूरा बना कर देंगे। ला नंबर जबरदस्ती देना पड़ेगा तुमको, काहे नहीं देगा, पूरा बनाए हैं, नंबर लाओ।
ठीक ना, तब तो कहने में बनेगा ना। और न तो यदि मान लीजिए कहेगा कि हम तो पूरा बनाए थे, कहेगा ओ चल वह यहाँ पर मार दिया था दहाई हाथ, रुको, वैसे ही एक आधा नंबर चेप देगा तुम्हारा, ठीक ना। इसलिए पूरा काम करना है। चलिए देखिए I1 बराबर हो जाएगा आपका, माइनस तो बचले है, यहाँ पावर में 1/2 का मतलब रूट अंडर y प्लस C1 मान रख दीजिए। I1 बराबर हो जाएगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1। I1 का मान समीकरण 1 में लौटा लीजिए। I1 का मान समीकरण 1 में लौटाने पर, ठीक है, लौटाने पर तो क्या हो जाएगा, I बराबर साइन इनवर्स x इंटू, देखिएगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस I1 का मान क्या है, तो I1 का मान आपका ये है ना माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, देखिए तो माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। ये 2019 में पूछा गया आपका दूसरा सवाल है, ठीक ना। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए सभी लोग इसको, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। एकदम सवाल पर टूट पड़िए, जैसे भूखाल रहता है ना, अब मिलता है खाना तो कैसे टूट पड़ता है, वैसे सवाल पर टूट पड़ना है एकदम, ठीक है। हाँ, एकदम चीर फाड़ मचा देना है जाके, एकदम आतंक मच जाना चाहिए, आतंक, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिए, ये जो अगला सवाल आपका है, ये सवाल आपके 2018 में पूछे गए हैं, ठीक ना। 2019 में जो पूछे गए सवाल थे उसको हम लोग खत्म कर दिए हैं। अब ये आपके 2018 में पूछे गए हैं, एक बार कंफर्म कर ले क्या, नहीं 2019 के सेट ए में पूछा गया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप ये बताइए कि कॉट स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन आपको बताए हैं, नहीं बताए हैं। एक बात बताएं, जितना इंटीग्रेशन पढ़ा दिया ना आपको शुरू से लेकर अखनी तक, आप सुतले सुतले उठिएगा, कहिएगा इंटीग्रेशन का सवाल है, लाओ रे किन्ने है, ए है ले, इतना एकदम तैयार हो जाना चाहिए अभी तक आप लोग को, जितना इंटीग्रेशन पढ़ा दिया शुरू से लेकर अभी तक, ठीक है। इंटीग्रेशन का तो एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, और डिफरेंशिएशन का आप लोगों से, ठीक है। कल हम आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं, हो सकता है तो कल या परसों सुबह तक आप लोग को मिल जाए फंक्शन और जितने भी उसके आसपास का सवाल है, हॉफ गॉफ फॉग सब, ठीक है, द्विआधारी संक्रियाएं, टोटल आपको जो है एक ही वीडियो में लेकर आए आप लोग के लिए, ठीक ना। वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक के वीडियो में सब खत्म, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल बना दीजिएगा, बेको का सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो सवाल आपका कॉट स्क्वायर एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसका होता है ना, देखिए I बराबर, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, अलग अलग कर लीजिए। तो I बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। I बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉट एक्स, माइनस एक्स, यही ना होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और इसके बाद कितना हो जाएगा, इसका dx का तो x हो जाएगा ना, तो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका ये हो गया माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। देख लीजिए कितना आसानी से बन गया सवाल। आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। यही 2019 के सेट ए में पूछा गया जो दूसरा सवाल आपका है इंटीग्रेशन का, यानी सवाल नंबर 8 क्या कहता है, माना I बराबर आपका है रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा dx। देख लीजिएगा तो क्या करेंगे, इसको रूट अंडर 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कितना बार ये सवाल आप लोग के सामने से गुजर चुका है, कितना बार सवाल गुजर चुका है, हमको लगता है लगभग 5 बार से ऊपर ये सवाल आपके सामने से गुजर चुका है, कभी बटा में तो कभी ऊपर में, 5 बार से भी ज्यादा, ठीक ना। एकदम देख लीजिए सब सवाल घुमा फिरा के आ रहा है वहीं से। और साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। कोई भी सवाल इधर उधर का नहीं है, टोटल सवाल आप लोग को बता दिया गया है।
तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका dx, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू आपका हो जाएगा dx। साइन का डिफरेंशिएशन होता है आपका, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका c। प्लस वाला को पहले लिख लीजिए, माइनस वाला को बाद में लिख दीजिए, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। देख लीजिए लगभग ये 5-7 बार आपके सामने से सवाल गुजर चुका है, और सवाल को देखिएगा तो आप आसानी से कह दीजिएगा कि वो सवाल तो एकदम आसानी से बना लीजिएगा। ठीक ना, इतना बार पूरा इंटीग्रेशन को घुमा दिए हैं, समझिए ना कि कुल मिलाकर 70-80 को तो खाली इंटीग्रेशन का वीडियो आपका लोड हो चुका है, सिलेबस से लेकर और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है। ठीक है, चलिए देखिएगा अगले सवाल की ओर बढ़े क्या, एक और सवाल आप लोग के लिए है। चलिए इस सवाल को पहले देख लेते हैं। देखिए, और ये सवाल तो हम आपको ट्रिक पर लगभग 20 सवाल का प्रैक्टिस करा चुके हैं। ट्रिक के अनुसार ऑब्जेक्टिव में लगभग 20 सवाल ऐसा हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके सामने ये सवाल सब्जेक्टिव में आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे ही सवाल को उड़ाएंगे। चला एकदम ध्यान से देखना, यहां पर i बराबर है, पहले सवाल का सेटिंग तो बैठा लीजिए, e के पावर x हमको चाहिए बाहर में, अंदर में क्या है x बटा में 1 प्लस x का होल स्क्वायर और इंटू में dx है। देखिए जैसन बटा में है वैसने ऊपर बनाइए एक बार, तो क्या हो जाएगा e के पावर x, यहाँ क्या करेंगे एक बार x में एक जोड़ देंगे और एक बार एक घटा देंगे, सबके बटा में इसको लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस x के होल स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस x के होल स्क्वायर इंटू dx। देखिएगा एगो से एगो कट गया ना, तो i बराबर हो जाएगा आपका i बराबर e के पावर x इंटू 1 बटा 1 प्लस x माइनस 1 बटा 1 प्लस x के होल स्क्वायर इंटू आपका क्या हो जाएगा dx। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करने पर ही आ जाएगा, नहीं जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो याद आएगा, तो लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन e के पावर x f x बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर आपका होता है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट है आपका, जो आपको हम ट्रिक के रूप में बताते हैं, वो ये फॉर्मूला है कि यदि e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी पहला जो है दूसरा का डिफरेंशिएशन हो या दूसरा पहला का डिफरेंशिएशन हो, तो ऐसे कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन होता है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो इसका हो जाएगा आपका e के पावर x इंटू एफ एक्स, तो एफ एक्स यह ना होगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन e हो रहा है, तो हो जाएगा आपका 1 बटा में 1 प्लस एक्स प्लस सी, e के पावर x बटा में 1 प्लस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा आपका c के बराबर। देख लीजिए सवाल आसानी से बन गया है, कहाँ कहीं भारी है सवाल, इंटीग्रेशन का टोटल सवाल बन जाएगा। अब सुन लीजिए, हम आपको एक हिदायत दे रहे हैं कि अब इसके बाद आप इंटीग्रेशन के सवाल को बनाइए। ठीक है, अब समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन के सवाल को बनाइए और जिस सवाल में आप रुक जाइए उस सवाल को आप मेरे पास भेज दीजिए। ठीक ना, एक दिन हम टोटल सवाल के सॉल्यूशन को आपके सामने लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि जितना इंटीग्रेशन हम आपको पढ़ा दिए हैं आप टोटल सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, एक भी सवाल आपसे ना छूटेगा, ना इंटीग्रेशन का और ना ही डिफरेंशिएशन का। तो फिजूल में टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका भी समय उतना ही मूल्यवान है और हमारा समय भी उतना ही मूल्यवान है। ठीक है, इसीलिए हम दोनों आदमी समय को वेस्ट ना करेंगे, आप सवाल को बनाइए और जब सवाल बनाइएगा और कोई सवाल में आप रुक जाइएगा तो हमारे व्हाट्सएप पर उस सवाल को फोटो खींचकर भेज दीजिएगा। अब कहिएगा कि बहुत सारा सवाल का फोटो मेरे स्क्रीन पर आ गया है, उसका जवाब हम नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल का सॉल्यूशन हम करा चुके हैं। ठीक ना, इसलिए हम बहुत सारे सवाल का जवाब नहीं देते हैं, और जिसका जवाब देने वाला होता है उसको हम तुरंत सवाल का जवाब यानी रात तक आप लोग के सवाल का जवाब मिल जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ,
तो जिसका जवाब देने वाला होता है हम दे देते हैं, और जिसका वीडियो हम लोड कर चुके हैं उनको ये भी रिप्लाई देते हैं कि आप फलाने वीडियो को देख लीजिए, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अधिकतर सवाल ऐसे ही हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सवाल को बनाइए, यदि आप वीडियो को देखे हैं तो, और यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और तब सवाल को बनाइए। यदि ना बने तो फिर आप हमें कहिएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, कुछ नई चीज को लेकर जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो आप लोगों को किसी ने नहीं पढ़ाया अभी तक, उन चीजों को देखेंगे और उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबा के ऑन नोटिफिकेशन में ऑन रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।